हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू करेंगे पाइथन की, दैट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अभी हम कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कर चुके हैं। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट शुरू करेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट होती क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ यूज टू चेक द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। यहाँ पे भी हम कंडीशन पे ही काम करेंगे। तो सीक्वेंस एग्जीक्यूशन जो है वो सिक्वेंशली कैसे चलेगी इसको चेक करेंगे हम हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वन इज़ कॉन्टिन्यू, सेकेंड इज़ ब्रेक एंड थर्ड वन इज़ पास। आज हम एक स्टेटमेंट करेंगे, दैट इज़ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, द प्रोग्राम स्किप्स द रिमेनिंग स्टेटमेंट व्हेन इट रीचेज द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम क्या करता है, जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर देता है जब वो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पे रीच करता है। तो रीच कैसे करता है? व्हेन द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, द कंट्रोल स्किप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप। इट जम्प्स द बिगनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, जो हमने कंडीशन दी है उसको स्किप करके बाकी लूप को रन करेगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप करेगा। इसको मैं एक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको समझाती हूँ कि कैसे ये काम करता है। ओके, तो देखिए, हम एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटी सी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। मैंने फॉर लूप ली। फॉर लूप में एक मैंने वेरिएबल लिया, दैट इज़ कैर, कैरेक्टर वेरिएबल लिया। और इसमें मैंने लिखना क्या है, कैरेक्टर में मैंने लिखना है पाइथन। ठीक है, कैरेक्टर में मैंने लिखा पाइथन। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करना है इसमें। पाइथन लिखने के बाद मैंने क्या दिए, कॉलन दिए। कॉलन देने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट लगाई, दैट इज़ इफ़ कंडीशन लगाई कि कैरेक्टर जो है मेरा वेरिएबल कैरेक्टर है वो अगर डबल इक्वल टू क्या है, वाई है। ठीक है, अगर डबल इक्वल टू वाई है देन क्या होगा, देन मेरी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट मेरी चलेगी और प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा मेरा करंट कैरेक्टर। ठीक है, जो भी मेरा कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा मेरा करंट कैरेक्टर। एंड वो किस में प्रिंट होगा, उसके साथ वेरिएबल जो है वो कैर प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? वेरिएबल कैर। इसको ध्यान से देखेंगे प्रोग्राम को। मैंने फॉर स्टेटमेंट लगाई और उसके अंदर इफ़ थी। इफ़ कैरेक्टर जो है वाई अदर कंटिन्यू करे और मेरा प्रिंट का जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाए। ओके, तो अब इसको मैं सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करूँगी। तो अब सेव हम इसी से कर देते हैं, कॉन्टिन्यू से। सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम। सेव करने के बाद अब हम इसे रन करेंगे। अब इसकी आउटपुट में देखिए क्या होगा, क्या स्किप हुआ यहाँ पे हमारे पास वाई स्किप हो गया और बाकी के मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो एज इट इज़ आ गए, PTHON। ठीक है, वाई स्किप होके बाकी के कैरेक्टर मेरे एज इट इज़ आए। कॉन्टिन्यू वो स्टेटमेंट जो है वो रन करी। ठीक है, तो दैट इज़ द सिंपल स्टेटमेंट्स फॉर कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम है, दैट स्किप्स दैट पर्टिकुलर आइट्रेशन, पर्टिकुलर जो बॉडी ऑफ लूप है उसको स्किप करके बाकी पे वो रन करती है। यहाँ पे ये लिखा था, प्रोग्राम स्किप्स द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स व्हेन इट रीचेस टू द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। जब कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पे रीच करती है तो हमारे पिछला जो बाकी का जो है उसको स्किप कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, जब हमारी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पे आई तो वाई स्किप करके बाकी के कैरेक्टर्स जो थे इसने प्रिंट कर दिए। ओके, तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। आप इसको करके देखिए, अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।